नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं और वो भी एसआई की पोस्ट पर यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो इस पोस्ट पर जाने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए और इसके फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पोस्ट की कितनी परसेंटेज पब्लिक के लिए होती है यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट निकलती हैं। इन सभी की जानकारी आज हम एक ही वीडियो में देने वाले हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर कैसे बने। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पोस्ट के बारे में कि कितनी वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। नॉर्मल कैंडिडेट्स का मतलब है कि जैसे हम और आप, मतलब जिन पर केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। तो जब भी बीएसएफ में एसआई के पद पर वैकेंसी निकलती हैं तो उन वैकेंसी में से 33% वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए होती हैं, यानी जो पहले कभी नौकरी कर चुके हैं। और फिर 50% वैकेंसी प्रमोशनल वैकेंसीज होती हैं, यानी जो पहले से ही बीएसएफ में हैं उनका प्रमोशन होकर उनको ये पोस्ट मिलती है। और बची हुई 7% वैकेंसी डिपार्टमेंट एग्जाम वैकेंसी होती हैं। तो डायरेक्ट एंट्री जो होती है एसआई के पद पर वो केवल 33% ही होती है। तो अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो इसमें आपकी एज 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी मिलती है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट यहाँ पर मिलती है। तो अब देखते हैं कि इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें भी आपको छूट मिलती है। जैसे अगर आप हिल एरिया या गढ़वाल, कश्मीर, लेह, लद्दाख, गोरखा, मराठा आदि से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो अब बात करते हैं चेस्ट की। तो मेल कैंडिडेट की चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट की चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो फीमेल कैंडिडेट्स की चेस्ट नहीं मापी जाती है। तो अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम में, यानी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। तो अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी समय समय पर बीएसएफ द्वारा निकाली जाती हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। एग्जाम में पास होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल करवाया जाता है। फिजिकल में आपको सबसे पहले 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है। 1600 मीटर की दौड़ लगाने के बाद भी आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी होती है। रनिंग के लिए आपको वहां कितना टाइम मिलेगा इसका कंफर्मेशन जब बीएसएफ एसआई की पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है तभी पता चलता है। तो इस प्रकार आपका फिजिकल करवा लिया जाता है। फिजिकल में पास होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में आपके पूरे शरीर की जाँच की जाती है। मेडिकल में पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार बीएसएफ में एसआई की पोस्ट की भर्ती करवाई जाती है। साथियों, अगर वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।